अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो नाज़रीन किराम, आज हम आपके सामने इस मार्फा के दूसरे पार्ट को लेकर हाजिर हुए हैं। और आज के इस दूसरे पार्ट का जो ताल्लुक है वो इसमें आलम के हवाले से है। इसमें आलम की जो है आपके सामने में जो किस्में लिखी है, 5 किस्में होती हैं। पहली किस्म को खिताब बोलते हैं, दूसरी किस्म को लकब कहते हैं, तीसरी किस्म को कुन्नियत कहते हैं, चौथी किस्म को उर्फ कहते हैं और पांचवी किस्म को तखल्लुस कहते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर अच्छी तरह देख पा रहे हैं, खिताब। पहले आपको मैं ज़बानी में बता दूं कि खिताब वो इज्जत वाला नाम कहलाता है जो किसी शख्स को कोई कारनामा अंजाम देने पर किसी बादशाह की तरफ से या किसी खास शख्स की तरफ से दिया जाता है। जैसे कि पद्म भूषण, ये भारत का एक इज्जत वाला खिताब है जो किसी शख्स को दिया जाता है। इसी तरह शमसुल उलमा, रईसुल उलमा, इस किस्म की जो खिताब, भारत रत्न, इस किस्म के जो खिताब होते हैं वो कोई बहुत बड़ा शख्स होता है जो कोई बड़ा कारनामा नाम देता है तो उस मौके पर ये उसके नाम दिए जाते हैं इज्जत के लिए। दूसरा वाला जो है वो लकब है। ये दूसरी किस्म की लकब कहलाता है। ये जो है वो इज्जत वाला नाम कहलाता है जो आम शख्स की तरफ से मजमूई तौर पर उसने कोई ऐसा कारनामा नाम दिया किसी शख्स ने कि जिसके कारनामे से पब्लिक लोग बहुत मुतासिर हुए, तो उन्होंने यकजा तौर पर मजमूई तौर पर उसका ये नाम दे दिया। जैसे कोई इज्जत वाला नाम हकीम उल उम्मत, ऐसे ही मिर्जा नौशा, इस तरह के बहुत सारे नाम होते हैं। और इस्लामी नामों में जैसे कि मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, इस तरह के जो नाम होते हैं ये लक़ब कहलाते हैं। तीसरे नंबर पर है कुन्नियत। कुन्नियत वो नाम कहलाता है जो कोई शख्स अपने नाम के आगे या पीछे अपने किसी महबूब तरीन शख्स का नाम जोड़ दे, या उसके अंदर में अबू का नाम जोड़ दे, या इब्न का नाम जोड़ दे, या इसके अंदर में उम का नाम जोड़ दे। इस किस्म के नाम जो जोड़े हुए होते हैं उसको कुन्नियत कहते हैं। जैसे अबू मूसा, अबू अब्दुल्ला, अबू हनीफा, उम्मे कुलसूम, इब्ने अब्बास, इस किस्म के जो नाम होते हैं ये सब कुन्नियत कहलाते हैं। चौथे नंबर पर आता है उर्फ। उर्फ वो नाम कहलाता है जो किसी शख्स के दो नाम होते हैं, उन दोनों नामों में से जिस नाम से वो जाना जाता है, जिस नाम से वो फेमस होता है, मशहूर होता है, उसको कहते हैं उर्फ। मिसाल के तौर पर हमारे समाज के अंदर में किसी शख्स का नाम है खलील, लेकिन लोग उसको जो है गाशा कहते हैं। अब गाशा के नाम से पूरे के पूरे समाज में जाना जाता है कि गाशा कौन है। लेकिन अगर आप उसके सामने किसी के सामने में खलील नाम से किसी को पुकारेंगे या कहेंगे कि मुझे खलील से मिलवा दो, तो कोई नहीं आपको मिलवाएगा। क्यों? इसलिए कि वो फेमस नाम नहीं है। गाशा नाम कहेंगे तो आपको फौरन उससे मिलवाया जाएगा, क्योंकि गाशा नाम से वो जाना जाता है उस समाज में, उस मुआशरे में। और चौथे नंबर, पांचवें नंबर पर जो हमारे सामने है वो है तखल्लुस। तखल्लुस वो छोटा सा नाम कहलाता है जो कोई शायर अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, या कोई अदीब अपनी अपने अपने लेक्चर के अंदर में, अपने कोई टॉपिक के अंदर में इस्तेमाल करता है। वो छोटा सा नाम तखल्लुस कहलाता है। तो नाजरीन, ये वो नाम है जिसको मैंने कहा खिताब, वो इज्जत वाला नाम जो किसी को हुकूमत की तरफ से दिया जाता है। जैसे पद्म भूषण, भारत रत्न, शमसुल उलमा, खान बहादुर, ये नाम जो है ये नाम खिताब की कैटेगरी में आता है।
तो नाज़रीन किराम, लक़ब वो इज्जत वाला नाम है जो किसी को अवाम वो खवास की तरफ से दिया जाता है। हमने मिसाल में लिखी जैसे मूसा, कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह, हकीम उम्मत, सिद्दीक, ये सारे के सारे वो नाम कहलाते हैं जिनका ताल्लुक जो है वो खिताब जो लक़ब से है। इसके अंदर में कलीमुल्लाह, इसमें रूहुल्लाह, इसमें हकीम उम्मत, इसमें सिद्दीक है। ये सारे के सारे नाम लक़ब की कैटेगरी में आते हैं। तो आज आप देख पा रहे हैं कि कुन्नियत हमने लिखा। कुन्नियत वो नाम कहलाता है जो कोई शख्स अपने नाम के साथ अबू, इब्न या किसी महबूब का नाम जोड़कर इस्तेमाल करे। जैसे हमने लिखा अबू हनीफा, ये अबू कुन्नियत है। इब्न अब्बास ये कुन्नियत है। उम्मे सलमा ये कुन्नियत है। तो जिस नाम के साथ अबू या या इब्न जुड़ा हुआ देख लें तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये कुन्नियत वाला नाम है। अब हमारे सामने में है उर्फ। तो नाज़रीन हम आप सामने में लिखा मैंने ये चौथी किस्म उर्फ वो नाम कहलाता है जो कोई शख्स अपने दो नामों में से किसी एक नाम से मशहूर हो। जैसे मैंने लिखा हमीद उर्फ पिंटू। हमीद उसका असली नाम था मगर हमीद को लोग नहीं जानता, पर उर्फ मैं लिखूंगा पिंटू लिखूंगा तो पिंटू से लोग समझ आ जाएगा कि हमीद का नाम है। रशीद उर्फ पप्पू, ये पप्पू जो है, पिंटू जो है, और प्रिंसी उर्फिदा है किसी लड़की का नाम, लेकिन घर के लोग या घर से बाहर के लोग, हमसा के लोग उसको प्रिंसी के नाम से पुकारते हैं। तो ये जो दूसरा नाम है प्रिंसी, पप्पू, पिंटू, ये सारे के सारे नाम जो है वो उर्फ की कैटेगरी में आ गए, क्योंकि यही नाम लोग इसी नाम से उसको पुकारते हैं। तो नाज़रीन हमारी जो पांचवी किस्म थी वो थी तखल्लुस। वो छोटा सा नाम कहलाता है जो कोई शायर अपनी पसंद से रखता है और इसी छोटे नाम का इस्तेमाल शायरी में करता है। जैसे हमने लिखा मिर्जा असदुल्ला खान गालिब, यहाँ पर जो है मिर्जा असदुल्ला खान जो थे ये गालिब उन्होंने अपने नाम से खुद रखा और शायरी में इसी नाम का जिक्र करते हैं।
इसी तरह सौदा, ऐसे ही आतिश, ये सारे के सारे वो छोटा सा नाम है आपके सामने में कि जिनका इस्तेमाल इन शायरों ने अपने नाम से खुद रखा और इसी छोटे नाम का इस्तेमाल शायरी में करते हैं। लिहाजा इन सब नामों को हम कहेंगे तखल्लुस है। तो नाज़रीन, आपने इन पांचों अक़साम को भी समझ लिया होगा कि इसमें अलम की 5 किस्में थी, जिसमें से नंबर 1 खिताब, नंबर 2 लक़ब, नंबर 3 कुन्यत, नंबर 4 उर्फ़, नंबर 5 तखल्लुस। इनका हमने इनकी तफ़सीलात आपके सामने में मैंने बयान की। उम्मीद है कि ये सबक भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।